नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोब्स पर। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले दो कहावतें मैं आप लोगों के सामने रखता हूं। पहली तो यह है कि हम भी डूबेंगे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे। पहली तो यह है। दूसरी सुनिएगा कि मियां की दौड़ मस्जिद तक। इन दोनों कहावतों को आप लोग याद रखिएगा, इस सेशन के अंदर बहुत काम में आने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज के बहुत बेहतरीन सेशन को, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं कि नॉर्थ कोरिया और रशिया के बीच में एक डील हुई है। पुतिन इतना कमजोर इंसान नहीं है। पुतिन जो है वो हमेशा अपने दुश्मन का आकलन करता है कि दुश्मन जो है वो किस तरीके से अटैक मेरे ऊपर कर सकता है। और ये जो व्यक्ति बैठा है ये एक उदाहरण है कि हम भी डूबेंगे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे। खुद तो खत्म है, मतलब दूसरा जो है ना उसके ऊपर हमला करके ये अपने आप को खत्म करना चाहता है। करना क्या चाहता है खुद भी नहीं जानता है। बहुत महीनों के लिए बीच में गायब हो जाता है, फिर से जो है वो आके प्रकट हो जाता है। ये इसकी नीतियां जो है वो रही हैं। किम जोंग उन इनका नाम है महाशय का। पुतिन जो है वो बहुत डेंजरस पर्सन है भाई, इसके सामने टिकना जो है वो नामुमकिन है। डील हुई है दोनों के बीच में। क्या डील हुई है वेपन्स को लेकर वो हम लोग जो है वो जानने वाले हैं सेशन के अंदर। तो नॉर्थ कोरिया किम जोंग उन टू विजिट पुतिन इन रशिया फॉर डिस्कशन ऑन वेपन सप्लाई। वेपन सप्लाई जो है वो किम जोंग उन जो है वो रशिया को करेंगे और रशिया जो है वो भी सप्लाई करने वाला है किम जोंग उन को। दोनों के बीच में मीटिंग हुई है। ये मीटिंग जो है वो खासी इंपॉर्टेंट मानी जा रही है, क्योंकि यूएसए जो है उसने कहा था नॉर्थ कोरिया को कि अगर यूक्रेन और रशिया के बीच में कोई भी वॉर हो रहा है तो उसमें जो है वो आपका इंटरप्शन नहीं चाहिए। आप किसी भी तरीके से वेपन्स को सप्लाई नहीं करेंगे रशिया के लिए। लेकिन फिर भी उस बात को ताक पे रखते हुए नॉर्थ कोरिया जो है वो रशिया को वेपन्स जो है वो सप्लाई करने वाला है। सबसे पहले हम लोग इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो है उस पर हम लोग चलते हैं कि नॉर्थ कोरिया, देखिए आप लोग, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया ऐसे मान के चलिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान। वैसे कंपेयर नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं। नॉर्थ कोरिया जो है और साउथ कोरिया दोनों आपस में एक दूसरे से जो है वो एंटी है। नॉर्थ कोरिया वो सी ऑफ जापान के बिल्कुल नजदीक है। यहां पर आप लोग एक जो है बंदरगाह या फिर एक पोर्ट जो है वो देख सकते हैं। रशिया का एक जगह है व्लादिवोस्तोक। प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहां पर जो है विजिट भी किया था व्लादिवोस्तोक ने, और चाइना जो है इसने काफी अपोज भी किया था। तो नॉर्थ कोरिया और रशिया के बीच में व्लादिवोस्तोक जो है यहां पर एक मीटिंग जो है वो कंडक्ट करवाई जानी है, जिसमें दोनों के बीच में अब डील जो है होनी है। ये यहां पर जापान देश आप लोग देख सकते हैं। जापान जो है वो 4 आइलैंड से मिलकर बना है। होकाइडो, होन्शु, शिकोको और क्यूशु, ये 4 आइलैंड्स हैं जापान के। और जापान और यूएसए वैसे एक दूसरे से एंटी है, ठीक है। और यहां पर आप लोग जो कुछ पक्ष और विपक्ष समझ सकते हैं। जैसे यूएसए जो है वो थ्रेट करता है नॉर्थ कोरिया को, यूएसए थ्रेट करता है रशिया को, यूएसए थ्रेट करता है जापान को। मतलब ये दुश्मन जो है वो सब आपस में दोस्त है, ठीक है। अच्छा, तो बेसिकली अब जो है वो मीटिंग हो रही है। क्या है मीटिंग की बातें? नॉर्थ कोरिया लीडर किम जोंग उन विल बी ट्रेवलिंग टू रशिया दिस मंथ। इस मंथ के अंदर जो है वो ट्रेवलिंग करने वाले हैं। किस लिए? ही विल होल्ड टॉक्स विद रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन रिगार्डिंग द नीड टू प्रोवाइड वेपन्स फॉर द ऑनगोइंग वॉर। जो यूक्रेन और रशिया के बीच में जो वॉर अभी चल रहा है, जो कि लास्ट ईयर 24 फेब बीजिंग ओलंपिक के बाद से शुरू हुआ था और अब तक जो है वो ऑनगोइंग है। इसके लिए जो है वो क्या करेगा? वेपन्स सप्लाई करेगा। न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो है वो इसको कंफर्म किया है। द प्लान ट्रिप विल टेक प्लेस एज रशिया एंड नॉर्थ कोरिया हैव बीन डिस्कसिंग होल्डिंग जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस आफ्टर रशिया डिफेंस मिनिस्टर, ठीक है। तो एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो भी इन दोनों ने अभी कंडक्ट की थी नॉर्थ कोरिया, ड्यूरिंग विच ही ट्राइड टू कन्विंस। देखिए यहां पर बेसिकली वो क्या करने को लग रहा है? रशिया को कन्विंस करने को लग रहा है कि रशिया जो है वो बेसिकली नॉर्थ कोरिया से कुछ वेपन्स ले ले, जिससे यूएसए जो है वो थोड़ा सा एग्रेसिव मोड में आ जाए। आप अपने दुश्मन को छेड़ के देखिए, उसको एग्रेसिव मोड में लाने की जरूरत है। बस आप ये चाहते हैं कि पहली गलती वो करे, उसके बाद में आप अटैक करें। एज पर रिपोर्ट पुतिन वांट नॉर्थ कोरिया टू प्रोवाइड रशिया विथ आर्टिलरी शेल्स एंड एंटी टैंक मिसाइल्स। मतलब नॉर्थ कोरिया से वो एक तो आर्टिलरी शेल्स और एंटी टैंक मिसाइल जो है वो लेना चाहता है, जबकि नॉर्थ कोरिया जो है वो क्या चाहता है? न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन जो है उसके साथ में डील करना चाहता है, सैटेलाइट्स के साथ में डील करना चाहता है कि भाई आप हमें जो है वो
नॉर्थ कोरिया कहता है कि भाई आप हमें जो है वो न्यूक्लियर पावर सबमरीन दे दो, सैटेलाइट दे दो, हम जो है आपको आर्टिलरी शेल्स और एंटी टैंक मिसाइल जो है वो प्रोवाइड कर देंगे। मतलब दोनों जो है वो म्यूचुअल यहां पर क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, दोनों ट्रेड करना चाह रहे हैं। ठीक है, अच्छा पहली बात तो ये साबित हो गई थी कि हम भी डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। नॉर्थ कोरिया हमेशा से ही ऐसा देश रहा है जो किसी से दबता नहीं है। उसके पास में इतना ही सामान है कि वो एक बार लड़ाई करेगा, खत्म हो जाएगा और दूसरे देशों को लड़ाई में और शामिल कर लेगा। तो खुद तो खत्म होने वाला ही है और जो है वो क्या करता है, दूसरे देशों को खत्म कर सकता है। द टू लीडर विल बी प्रेजेंट ऑन द कैंपस फॉर फार ईस्ट फेडरल यूनिवर्सिटी इन व्लादिवोस्टॉक। तो यहां पर व्लादिवोस्टॉक के अंदर एक यूनिवर्सिटी है, फेडरल यूनिवर्सिटी, ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी। यहां पर जो है वो मीटिंग कंडक्ट होती है ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की, विच इज शेड्यूल्ड टू रन फ्रॉम सितंबर 10 to 13। 10 से 13 सितंबर के बीच में अभी मीटिंग जो है वो होने वाली है और यहां पर व्लादिवोस्टॉक के अंदर दोनों देश जो है वो आपस में एक ट्रेड जो है उसको कंफर्म करने वाले हैं। तो क्या वाकई में हम लोग अभी तृतीय विश्व युद्ध के दौर में जी रहे हैं? क्या वाकई में आपको फील होता है कि ये एक थर्ड वर्ल्ड वॉर के अंदर कन्वर्ट हो सकता है? मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन सबसे पहले मैं अब दूसरी कहावत के ऊपर आता हूं। दूसरी कहावत मैंने ये कही थी कि मियां की दौड़ मस्जिद तक। वो मियां की दौड़ मस्जिद तक क्या है? नॉर्थ कोरिया अपना जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है वो सबसे ज्यादा करता है चाइना के साथ में। आप लोग देख सकते हैं कि नॉर्थ कोरिया का जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट जो है वो नॉर्थ कोरिया करता है कितना, $3.47 बिलियन। ठीक है, अच्छा यहां पर देखिए 85% ऑफ चाइना से जो इंपोर्ट है वो कितना प्रतिशत कर रहा है, 85%, जबकि एक्सपोर्ट कर रहा है चाइना को। मतलब मियां की दौड़ मस्जिद तक, चाइना तक ही खेल खत्म है इसका। इसके बाद में जो है कोई इसके जो है वो लेने और देने नहीं है। क्या इंडिया के साथ में भी होता है? यहां पर देखिए इंडिया के साथ में, यानी कि इंडिया से जो इंपोर्ट करता है वो 3.1% है, रशिया से करता है 2.3%, थाईलैंड से 2.1, 1.5, ठीक है, मैक्सिको से 1.3, 4.7 जो है अदर कंट्रीज से करता है। अगर हम लोग एक्सपोर्ट की बात करें तो इंडिया के अंदर भी एक्सपोर्ट करता है 3.5%, जो कि अब तक काफी हद तक जो है वो कम भी हो चुका है। ये जो आप लोग देख रहे हैं ये बेसिकली 2015 और 16 की रिपोर्ट है। ठीक है, तो अब देखना ये होगा कि ये जो सिनेरियो अभी चल रहा है क्या वाकई में थर्ड वर्ल्ड वॉर का है? अगर ये वाकई में डील कंफर्म हो जाती है नॉर्थ कोरिया और रशिया के बीच में, तो ये मान के चलिएगा कि युद्ध जो है ना अब अपनी धीरे धीरे चरम पर पहुंच रहा है, वो कुछ स्टेप ले रहा है, बच्चा जो है ना वो बड़ा हो रहा है, युद्ध का बच्चा। ठीक है, चलिए समाचार आप लोगों के लिए एक बहुत बेहतरीन यूपीएससी आंसर राइटिंग कोर्स जो है डिजाइन किया गया है। कूपन कोड यूज करना है विजय, जिससे आप लोगों को 50% ऑफ मिलता है फ्लैट और एक्स्ट्रा 30% डिस्काउंट अवेलेबल जो है होता है। आप लोगों के लिए लाइव आंसर राइटिंग सेशन जो है वो अवेलेबल करवाए जाते हैं। बहुत बेहतरीन जो है एजुकेटर्स आप लोगों के लिए अवेलेबल है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, लेकिन मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या वाकई में थर्ड वर्ल्ड वॉर के उस सिनेरियो में आप लोग जी रहे हैं? क्या वाकई में भारत इसमें हिस्सा लेगा? और अगर हिस्सा लेगा तो वो किसकी तरफ जो है उसका रुझान रहेगा? मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।